नमस्कार, मैं पवन आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए एक नई भर्ती जो कि राजस्थान पुलिस की भर्ती है। वैसे आपको पता है कि लास्ट भर्ती आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका रिजल्ट वगैरह आपका आ चुका है। अब सभी छात्रों का जो रुझान है वो नई भर्ती को लेकर है। जैसा कि आप सभी छात्रों के कानों में पढ़ भी रहा था पहले कि 9000 पदों पर आपकी भर्ती है वो निकलेगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पदों में संशोधन है वो हो चुका है। तकरीबन 7000 पदों पर आपकी ये भर्ती है वो आने वाली है। अब इस भर्ती के लिए आपके आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, आयु आपकी क्या रहनी चाहिए, उसी के बाद में योग्यता आपकी क्या रहनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरीके से क्या रहेगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें जो पद है वो आपके 7000 पद है वो रहने वाले हैं। उसी के बाद में आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें आयु जो आपकी रहती है वो आपकी 18 से 26 साल रहती है। बाकी कुछ जो छात्र है उनको एज रिलैक्सन है वो मिलता है, यानी 29 साल तक भी आप जो फॉर्म है वो इजीली भर सकते हो। अभी जैसे आपको पता है कि कल जो हमारे भजनलाल सरकार के द्वारा कल एक तरीके से भर्तियों के लगातार आपको नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी राजस्थान पुलिस को लेकर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो ये पद है पदों का कंफर्म कर दिया गया है कि पद आपके 7000 ही रहने वाले हैं। लेकिन जब भर्तियां लगातार निकल रही थी, जैसे जेल प्रहरी की हो गई, उसके बाद में लाइब्रेरियन की भर्ती हो गई, कनिष्ठ सहायक की भर्ती हो गई, और भी काफी ज्यादा भर्ती है जिनके नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान पुलिस को लेकर अभी कुछ मेंशन नहीं हुआ है, क्योंकि राजस्थान जो पुलिस है उसके द्वारा ये एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। अब उसी के बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा योग्यता को लेकर, बिल्कुल योग्यता आपकी सीईटी पास रहने वाली है। अभी आपको पता है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम भी आपका हुआ है और साथ में 12th बेस का एग्जाम है वो भी आपका हुआ है। अब जो 12th बेस का जो आपका सीईटी का एग्जाम हुआ है उसमें अगर आपके 40% आ रहे हैं या कुछ जो छात्र हैं उनके 35% आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर एलिजिबल है वो माना जाएगा, वो इसके लिए अप्लाई है वो कर पाएंगे। ठीक है, अब रिजल्ट कब आएगा, देखो आपको कंफर्म मैं बता देता हूँ कि जब रिजल्ट आएगा सीईटी का उसके बाद में इसका नोटिफिकेशन एक तरीके से जारी होने की जो एक तरीके से चर्चा है वो आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, सीईटी का जो रिजल्ट सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो रिजल्ट है वो आपका जारी किया जाएगा। उसके बाद में आपका सीईटी बेस का जो रिजल्ट है वो आपका जारी किया जाएगा। और तकरीबन आपको अप्रोक्सीमेटली आपको मैं क्लियर भी करूँ तो 10 से 15 जनवरी या उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। उसी के बाद में इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे लास्ट भर्ती आपकी राजस्थान पुलिस की हुई थी, आपको पता है कि उसमें जो स्टूडेंट है स्टूडेंट्स की संख्या कम थी, कम होने की वजह से वहां पर फर्स्ट में फिजिकल है वो करवाया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो 12th बेस की जो सीईटी का एग्जाम हुआ है उसमें 16 से 17 लाख फॉर्म भरे थे, और जहां पर जो अटेंडेंस थी उपस्थिति थी छात्रों की वो आपकी 14 से 15 लाख थी। अब उसमें तकरीबन आप मान सकते हो कि 7 से 8 लाख स्टूडेंट तो वहां पर एलिजिबल होंगे। तो इस वजह से आपका फर्स्ट में इस बार एग्जाम होने वाला है। एग्जाम आपका फर्स्ट में होगा, एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल का मैं क्लियर कर देता हूँ, वही आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसमें कि जो बॉयज है उनको जो समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 25 मिनट का, और जो गर्ल्स है 24 मिनट का, और जो गर्ल्स है उनको 35 मिनट का समय है वो दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी रनिंग है वो करवाई जाती है। उसी के साथ में जैसे फर्स्ट में आपका हो गया एग्जाम हो गया, उसके बाद में फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उसके बाद में मेडिकल के बाद में आपको लास्ट जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका जैसे मैं सिलेबस आपको क्लियर भी करूं तो टोटल जैसे मैंने आपको बताया भी था कि टोटल जैसे क्वेश्चन कितने रहते हैं। जैसे फर्स्ट में आप यहाँ पर बात करूं कि आपका जैसे राजस्थान जीके रहेगा वो आपका 45 नंबर का आने वाला है। उसके बाद में आपका इंडिया जीके रहेगा वो आपका 35 नंबर का आने वाला है। उसी के बाद में आपका वुमेन एंड जो चिल्ड्रन एक्ट है वो आपका आएगा 10 नंबर का, और उसी के बाद में कंप्यूटर और रीजनिंग आपकी आने वाली है 60 नंबर की। तो इस तरीके से यहाँ पर डिवाइडेड है, मतलब कि 4 सब्जेक्ट में आपका पूरा सिलेबस है वो डिवाइडेड किया गया है। साथ में आपका एग्जाम है, एग्जाम भी होगा, और लास्ट जो 2021-22 का जो आपका पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो उस टेलीग्राम पर जाकर भी देख लेना कि क्या क्या और भी एलिजिबिलिटी है राजस्थान पुलिस के लिए है वो रहती है। बाकी जो कंप्लीट जानकारी है वो मैंने यहाँ से आपको दे दी है, और आपका कोई डाउट है वो नहीं रहना चाहिए। आपके फॉर्म को लेकर मैं क्लियर भी कर देता हूँ और एग्जाम को लेकर भी क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम आपका तकरीबन देखो जनवरी में आपका सीईटी का रिजल्ट जारी होगा, और तकरीबन आप मान सकते हो
कि अगस्त या सितंबर में जाकर आपका एग्जाम हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका 2025 है, 2025 के लास्ट जो मंथ रहेंगे, जैसे नवंबर दिसंबर में भी आपका एग्जाम है वो हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन कब जारी होता है, और मे भी पूरी संभावना है कि 2025 में इसके लिए जो एग्जाम है वो प्रस्तावित है वो किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से कर ले।